और आप तय कर लीजिए कि चूक कहां होती है। एक माता कुंती देवी, कुंती देवी भरी युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गईं। उनके पति पांडु देह त्याग देते हैं। राजा पांडु की दो रानियां थी, बड़ी का नाम कुंती, छोटी का नाम माद्री। माद्री ने कहा कि मैं अपने पति पांडु के साथ सती हो जाती हूं। कुंती ने कहा मैं हो जाती हूं। तब माद्री ने कहा कि देखो दीदी, मैं आपके स्वभाव को जानती हूं, दो सौत बात कर रही हैं, आप बड़ी हैं, यदि आप सती हो गई और मैं रह गई तो मैं जानती हूं कि मैं हमारे बच्चों में भेद कर जाऊंगी। लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें, मैं सती हो गई और आप रह गई, तो मैं ये भी जानती हूं कि आप बच्चों में लालन पालन में भेद नहीं करेंगी और दुनिया जान ही नहीं पाएगी कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे। उन 5 बच्चों का लालन पालन कुंती ने जंगल में सारे अभाव के साथ ऐसा किया कि वो 5 बच्चे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म का प्रतीक बन गए। जब भगवान कृष्ण को भी निर्णय लेना पड़ा कि मैं किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो वो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। ऐसी संतानें कुंती ने तैयार की थी। कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, और तो और कोई सुरक्षा भी नहीं थी जंगल में। ऐसे बच्चे तैयार किए। एक बात तो कुंती सिखा गई कि बच्चों के लालन पालन में अत्यधिक सुविधा और सुख भी कभी कभी बाधा बन जाएगी। एक संघर्ष बच्चों को सिखाइए कि जब जीवन में विपरीत आए तो वो टूट न जाएं। आज की युवा पीढ़ी के जीवन में विपरीत आता है तो या तो वो आक्रामक हो जाते हैं या वो अवसाद में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में। इतना सा संघर्ष नहीं देख पाते लोग, क्योंकि आज माँ बाप ऐसे हथेली पे बच्चे पाल रहे हैं, ऐसे उनकी जुबान खुली नहीं कि दौड़ पड़ते हैं इच्छा। मैं ये मना नहीं करता, लाड़ प्यार करिए, लेकिन दुलार अगर गलत मार्ग पे चला गया तो देखिए, अभी हमने एक माता कुंती देखी, आइए दूसरी माता देखते हैं। वो थी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी। हस्तिनापुर की राजगादी पर राजा के रूप में धृतराष्ट्र बैठे थे। भीष्म पितामह उस राजगादी की देखरेख करते थे। तो भीष्म ने सोचा कि राजा अंधा है तो रानी ऐसी लाऊं जो राजकाज संभाल सके। तो भीष्म ने संदेश दिया गांधार राज को कि तुम्हारी बेटी गांधारी का विवाह हमारे पुत्र धृतराष्ट्र से कर दिया जाए। हाहाकार मच गया गांधार देश में। गांधारी ने विद्रोह किया और कहती है कि मैं एक जन्मांध से विवाह नहीं करूंगी। ठीक बात है, गांधारी उस समय की योग्य और सुंदर स्त्रियों में से थी, उसने मना कर दिया। पिता गांधार ने अपनी पुत्री को समझाया कि बेटी गांधारी, विवाह तो तुझे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि भीष्म का संदेश नहीं आदेश है। यदि हमने तेरा विवाह नहीं कराया तो कुरुवंशी तुझे उठा के ले जाएंगे। जब ये बात पता लगी गांधारी के भाई को, तो उसने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव में हो रहा है, समझौते के तहत किया जा रहा है, तो फिर एक शर्त हम भी रखेंगे, और वो शर्त ये होगी कि मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। जो विवाह समझौते से, जो विवाह दबाव से, जो विवाह समीकरण से होते हैं, बाद में महाभारत की इबारत मिलती है उसमें। और कहते हैं गांधारी के साथ शकुनी भी हस्तिनापुर आ गया।
और शकुनी ने सबसे पहले अपनी बहन के कान भरे कि तेरा विवाह इस अंधे से, जिस व्यक्ति के कारण हुआ है वो व्यक्ति भीष्म है, और भीष्म उस समय प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जाने जाते थे। बस अपने भाई के कहने पे गांधारी ने कहा, तो क्या प्रतिज्ञाएं केवल पुरुष ले सकता है, स्त्री नहीं ले सकती? मैं भी एक प्रतिज्ञा लेती हूं कि यदि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी आज से स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। उसने पट्टी बांध ली। अब जरा विचार करना, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में आके मोहांध की पट्टी बांध ले, उस घर में 100 बर्बाद बच्चे तैयार होते हैं। माँ बाप को संतान के लालन पालन में आंखें इतनी चौकन्नी और खुली रखना पड़ेगी जैसे चोर पे निगाह रखी जाती है। मैं बच्चों को चोर नहीं कह रहा, लेकिन यह तय है कि जिन बच्चों के लालन पालन में माता पिता ने चोर पर निगाह रखने की तरह चौकन्नी दृष्टि रखी, वो बच्चे बड़े होकर साहूकार बन जाएंगे, और जिन्होंने बचपन में बच्चों को साहूकारों की तरह छूट दी, वो बच्चे बड़े होकर चोर बन जाएंगे। आप ये पक्का मान के चलना।